हम लोग 2 का आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 4 एक आपको बता दिया गया है। अब आइए देखिए, ये भी बड़ा आसान है, बच्चा वैल्यू वाला आधारित है। अब देखिए इधर है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30, बस मान रखिए 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है लेकिन 1/रूट बटा में देखिए 1 + tan 30 का मान तो यही ना होगा 1/√3 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा हो बटा में देखिए यहाँ पे 1 + 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बच जाएगा भाई बटा में 1 हो गया। ठीक, अब देखिए बराबर 2/√3, यहाँ देखिए 3 और 1 का लघुत्तम लीजिएगा 3, तो 3 एकम 3 प्लस 1 तो हो जाएगा कितना 2/√3 बटा में 4/3। ये बाबू पलट जाएगा ना रे, तो 2/√3 गुना 3 बाई क्या हो जाएगा, अब 2 से 2 कट गया। अब देखिए √3 से 3 भी कट जाएगा। काहे कि देखिए एक बात बताइए हमको, अच्छा 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चा, √3 गुना √3 काहे कि देखिए जब √3 गुना 3 करिएगा तो कितना हो जाएगा 3 तरीका 9, √9 हो जाएगा ना भाई, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यानी 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3, इतना हम लिख सकते हैं ना रे भाई। तो चलिए आइए देखिए, तो यहाँ 3 है तो देखिए यहाँ तो ये कट गया तो ऊपर बच गया यहाँ कितना 1। अच्छा ये जो रूट खाली 3 है इसको हम कैसे लिख दे भाई, √3 × √3 बटा में देखिए यहाँ है √3 और इसके बटा में कितना है बाबू 2। अब देखिए √3 से √3 कट गया हो, ऊपर क्या बच गया आपका √3 नीचे क्या बच गया 2, तो आंसर कितना आ गया आपका √3/2। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में तो हमारा ऐसा है नहीं है, ऑप्शन आपका ये क्या बोलते हैं साइन कॉस का वैल्यू पे दिया है, तो हम देख लेंगे ना भाई कि √3/2 किसका वैल्यू होता है, इसमें वही आपका हो जाएगा आंसर कितना हो साइन 60 का वैल्यू होता है भाई, तो साइन 60 पे हम टिक कर देंगे, हो गया √3/2। उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी वही है भाई, 1 - tan 45 का मान 1 होता है भाई, तो 1 का स्क्वायर बटा में देखिए 1 + tan 45 का मान कितना होता है भैया लोग 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ना हो जाएगा भाई, तो 1 - 1 नीचे क्या हो गया 1 + तो 1 में से 1 गया भाई 0/2, तो 0/2 का मतलब क्या हो गया बाबू लोग 0, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया जी 0, तो यही हो जाएगा ना ऑप्शन डी हो जाएगा हो, काहे कि tan 90 का मान तो इनफाइनाइट होता है, साइन 45 1/√2 होता है, आपका 0 आया तो इस 0 पे आप क्या करिए टिक करिए इसको। अब यहाँ देखिएगा ये ऑप्शन से आप बनाइएगा एकदम आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ समझना क्या है कि देखिए यहाँ पे साइन 2a है, ऊपर क्लास में 11 12 में जाइएगा, 11 में तो आपको 2a का फॉर्मूला होगा, साइन 2a बराबर होता है 2 sin a × cos a। ठीक, लेकिन आपको वो यूज नहीं ना करना है, आपको 10th क्लास के हिसाब से बनाना है, तो देखिए हम लोग ऑप्शन से बना लेंगे, बड़ा आसान होगा। अब देखिए यहाँ साइन 2a है और यहाँ पे साइन खाली क्या है a है, और आपसे पूछता है ना कि दोनों बराबर है तो a का मान क्या होगा, तो हम मान रख के चेक करेंगे, इसे आंसर तो इसका 0 ही होगा। ठीक, लेकिन आप पहले एक और चेक करके देख लीजिए कि काहे 0 होगा। अब जैसे मान लीजिए बाबू ना a के जगह पे हम 30 रखते हैं, तो बात समझिएगा है कितना हो जाएगा साइन, और 2 में 30 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा साइन 60, समझ रहा है, a के जगह पे अगर हम 30 रख रहे हैं तो 30 दूनी कितना हो गया 60, इधर देखिए क्या हो जाएगा 2 × साइन a का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई लोग 30 में हो जाएगा हो। तो देखिए दोनों में अंतर है कि नहीं है, दोनों बराबर होगा नहीं ना बराबर होगा, क्या कि साइन 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2, इधर कितना हो जाएगा भाई 2, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो ये दोनों बराबर नहीं ना है जी, तो यानी 30 हमारा थीटा का वैल्यू क्या होगा नहीं होगा, क्या कि दोनों बराबर होना चाहिए। अब हम 0 पे चेक करते हैं बच्चा, देखिएगा अब हम अगर a के जगह पे क्या रखे 0 रखें तो देखिए कितना हो जाएगा साइन,
अच्छा ए के जगह पर 0 है तो 2 से 0 में गुना करने पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ, यहाँ भी देखिए 2 गुना साइन ए के जगह पे क्या रख देना है आपको? 0 हो जाएगा रे भाई। है तो अच्छा एक वही बात बताइए, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन 0 का मान 0 होता है ना जी, तो साइन 0 का मान क्या लिख दिए? अब यहाँ देखिए 2 गुना साइन 0 का मान क्या होता है? 0। तो 0 से किसी में भी गुना करिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। काहे कि 0 भैया क्या है? मैथ का हीरो है ना, सबको अपने बराबर ला देता है। किसी से मल्टीप्लाई करिएगा तो देखो, तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई करिएगा 0, इधर हो गया 0, यानी थीटा बराबर 0 अगर हम मान रहे हैं बच्चा, तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जा रहा है? संतुष्ट हो जा रहा है। अब उसी प्रकार से देखिए आपका 4 नंबर क्या है, तो सेम वही है 2 इंटू, यही क्वेश्चन हुआ है भाई, बस ये प्लस में था, यहाँ क्या आ गया है? तो 2 इंटू टेन 30 का मान बोलिए अभी तो रखे आप लोग 1/√1 माइनस बाबू टेन स्क्वायर 60, तो टेन 30 का मान तो यही ना हो जाएगा 1/√3 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 2/√3 हो गया जी बटा में। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कट गया इसका, बराबर देखिएगा 2/√3, यहाँ बटा पर का घटा हो गया जी, 3 1 का लघुत्तम लीजिएगा 3, तो 3 से कम 3, 3 से 3 कट गया तो ये हो गया आपका 1। तो देखिए 2/√3, अब बटा में बाबू 3 में से 1 गया 2, अब बटा में 3, ये तो पलटेगा ना हो, तो 2/√3 है गुना 3/2। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा रे भाई। अभी तो हमने यहाँ लिखा था कहीं, कौन सा क्वेश्चन था जी? ये वाला। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं भाई। तो देखिएगा बराबर में ऊपर लिख दिया जाए √3 इंटू √3, नीचे क्या है भाई? खाली √3। तो √3 से √3 खत्म हो गया भाई, बचा क्या खाली आपका? √3। अब ऑप्शन हम देख रहे हैं कि √3 तो है ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी के जैसा है। अब आपको ये बताना है कि √3 किसका वैल्यू होता है इसमें, तो हम tan 60 पे टिक कर देंगे, यानी tan 60 का मान कितना हो गया? √3 हो गया ना जी।